हेलो क्लास 9 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत करते हो नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में देखना जो आपका 6 मार्च को होने वाला विषय मैथ का एग्जाम, उसके लिए काफ़ी मोस्ट वायरल एमसीक्यू के क्वेश्चन को देखने वाला था। वीडियो को अंत जोड़ दे, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे वीडियो चैनल के माध्यम से कुछ हमेशा वीडियो को लाइक करके चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और साथ ही अपने सारे मित्रों के पास इस वीडियो को शेयर भी कर देना। इस वीडियो में लोग ऐसे क्वेश्चन को देखना जो कि आपका सीधे आपका एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलने वाला है। तो वीडियो को अंत तक ही देखना अगर आपने इस वीडियो को स्टार्ट कर दिया तो। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं एक एक करके सारे प्रश्नों को, जो कि आपके लिए एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। यहाँ पर देखो, सबसे पहला प्रश्न बोलता है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। देखो पूछ रहे हमसे कौन अपरिमेय संख्या है, तो रूट 9 को हम लोग एक और तरीके से लिख सकते हैं, रूट के अंदर 3 गुना 3। और आप लोग को पता है कि रूट में से 2 के बदले एक बाहर निकल जाता है संख्या, यानी कि 3। ये हमारा क्या है, परिमेय संख्या है, इसलिए हमारा क्या है, ये रूट 9 क्या है, परिमेय संख्या है। हमसे पूछा कौन अपरिमेय संख्या है, तो आप लोग याद रखें हमेशा पाई जो होता है हमेशा अपरिमेय संख्या के रूप में होता है, ठीक है। आप लोग ये मत सोचना कि पाई का वैल्यू 22/7 होता है, जो कि एक परिमेय संख्या है, इसलिए पाई भी परिमेय संख्या है। लेकिन हमारा पाई क्या होता है, आप लोग याद रखें अपरिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 0.333 को भी देखोगे तो ये भी क्या होता है, 1/3। इसको भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। सेम टू सेम दोनों हुआ है, इसके कारण क्या है, अभी हमारा क्या है, परिमेय संख्या हुआ। और 225 का को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 25 लिख सकते हैं, ठीक है, रूट के अंदर। और दो 25 के बदले 25 बाहर निकल जाएगा, इसलिए क्या है, 25 क्या है, परिमेय संख्या हो जा रहा है। तो हमेशा याद रखना ऑप्शन में बी, यानी कि पाई हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखो, निम्न में कौन सी संख्या ए तथा बी के बीच स्थित है, ठीक है। ए तथा बीच के बीच कौन सा संख्या स्थित है, ए तथा बी के बीच की अगर संख्या निकालना है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों को जोड़ते हैं और 2 से भाग देते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है रूट का 7 माइनस में रूट का 5, ठीक है। एक और है रूट का 7 और प्लस में है रूट का 5, ठीक है। तो बोल रहे हैं हमसे कि इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है, इसके बराबर क्या होगा। देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, आप लोगों को पता होगा, ए माइनस का बी ए प्लस का बी किसके बराबर होता है, ये होता है ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर के बराबर। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए की जगह पर कहाँ क्या है हमारे पास, रूट का 7 है, यानी कि हम लोग लिखेंगे रूट का 7 का स्क्वायर लिखेंगे, और माइनस में लिखेंगे बी का स्क्वायर, यानी कि बी की जगह पर क्या है, 5 है, रूट का 5 है, तो रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो रूट 7 का स्क्वायर कितना होता है, तो रूट 7 का स्क्वायर यानी कि रूट 7 गुना रूट 7, रूट 7 गुना रूट 7 कितना हो जाएगा, रूट हट जाएगा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 7 बचेगा। माइनस में रूट 5 का स्क्वायर यानी कि 5 हो जाएगा, 7 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, तो 2 हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है 125 का पावर में 2/3 बराबर है, इसके क्या बराबर हो जाएगा। तो 125 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 के पावर 3 लिख सकते हैं, क्योंकि देखो 5 गुना 5 गुना 5 को बस 125 ही मिलता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग 5 के पावर 3 भी लिख सकते हैं 125 को, तो 5 के पावर 3 हो गया, ठीक है। गुना में हमारे पास पहले से दिया हुआ क्या है, 2/3 दिया हुआ है, 2/3, और 3 से 3 कट गया, बचा क्या, 5 का स्क्वायर बचा, और 5 का स्क्वायर यानी कि 5 गुना 5, और 5 गुना 5 कितना होता है, 25 होता है। 25 हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है इनमें से कौन एक बहुपद नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, एक बहुपद नहीं हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है बहुपद 5x + 3 का शून्यक है, 5x + 3 का शून्यक हमसे पूछा है, जिसको सिंपल से 0 के बराबर कर दो, यहाँ से x का वैल्यू निकाल दो, ये हमारा शून्यक हो जाएगा। 5x बराबर कितना हो जाएगा, प्लस का 3 है, उधर जाके माइनस का 3 हो जाएगा, और 0 का कोई मतलब नहीं रहेगा क्योंकि उधर प्लस माइनस में जा रहा है। तो x बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस का 3 बटा में 5 हो जाएगा, क्योंकि देखो 5 इधर गुना में था, उधर जाके भाग में हो जाता है, यानी कि x बराबर कितना आ गया, माइनस का 3 बटा में 5 आ गया, माइनस का 3 बटा में 5, यानी ऑप्शन में बी हमारा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग फटाफट सारे प्रश्नों को देखेंगे, इस वीडियो में 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है यदि px बराबर दिया हुआ है x³ + x² + x + 1 हो तो p-1 का मान पूछ रहा है, यानी कि हमसे पूछ रहा है, देखो px बराबर इतना दे दिया है, ठीक है, px बराबर x के पावर 3 प्लस में x के पावर 2, इसे हम लोग इरेज कर लेते हैं, एक सेकेंड, x से पावर 3 और कितना था हमारे पास, देखो x से पावर 2 था, प्लस में x प्लस में 1 हो जाएगा। और जहाँ जहाँ भी देखो फिर बोल कर p-1 का मान हमसे पूछ रहा है, तो px का मान इतना है, जहाँ जहाँ x था वहाँ पर x है, और जहाँ जहाँ p-1 हो गया, यानी कि जहाँ जहाँ भी x है वहाँ हम लोग -1 रख देंगे, तो -1 का क्यूब हो जाएगा, यानी कि पावर 3 प्लस में -1 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में -1 हो जाएगा, और प्लस में 1 का 1 रहेगा। देखो -1 का क्यूब यानी कि -1 गुना -1 गुना -1, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों माइनस माइनस मिल करके तो प्लस बना देगा, +1 बना देगा, लेकिन ये जो माइनस है दोनों मिलकर क्या बना देगा, दोनों माइनस बना देगा इसको, ठीक है, -1 बना देगा। माइनस
एक का माइनस एक का पावर 3 कितना होता है, इसका मान माइनस 1 रह जाता है। ठीक है, तो लोग इसी को भी याद रखना, माइनस 1 के पावर अगर 3 है तो इसका मान कितना हो जाता है, एक माइनस का 1 हो जाता है। ठीक है, उसके बाद देखो माइनस 1 का पावर 2 यानी कि माइनस गुना माइनस हो जाएगा तो वहाँ पे प्लस बन जाता है। ठीक है, प्लस का 1 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे माइनस का 1 रहेगा और यहाँ पे प्लस का 1 रहेगा। अब देखो इस माइनस 1 से प्लस 1 कट जाएगा, इस माइनस 1 से प्लस 1 कट जाएगा, तो बचा गया 0 बचा। तो मान कितना आ गया, p-1 का मान 0 आ गया। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 8 देखो 8 बोलता है बहुपद इतना का गुणनखंड हमसे पूछ रहा है, यानी कि एक्स स्क्वायर 5x प्लस का 6 का हमसे गुणनखंड पूछ रहा है। तो इसको एक्स स्क्वायर इसको दो भागों में तोड़ेंगे हम लोग। कैसे कैसे तोड़ेंगे, प्लस का 2x तोड़ेंगे और प्लस का 3x तोड़ेंगे। ठीक है, प्लस में 6 का 6 रहेगा। अभी दोनों में से कॉमन लो, क्या कॉमन आ रहा है दोनों में से, x कॉमन आ रहा है तो x कॉमन ले लो। बचा क्या, x बचा, प्लस में 2 बचा, यहाँ पे प्लस में यहाँ पे 3। आई होप कि आप लोग को गुणनखंड करने आता होगा, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। ठीक है, प्लस का 2 हो जाएगा। तो यहाँ दोनों में से फिर कॉमन लो, तो ये दोनों के बदले एक को बाहर निकाल दो, यानी कि x प्लस का 2 हो जाएगा और एक बार इन दोनों को साथ में लिख दो, तो क्या हो जाएगा, x प्लस का 3 हो जाएगा। गुणनखंड क्या बना है हमारे पास, x प्लस का 2 x प्लस का 3। कहाँ पे है, x प्लस का 2 x प्लस का 3। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 9 बोलता है y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक निम्न में से किस रूप में होता है। देखो y अक्ष पे जब स्थित होता है वहाँ पे x का मान 0 होता है। मैंने आपको पहले बताया कि पहले x का मान और फिर y का मान, तो हमारे पास x का मान तो 0 हो गया क्योंकि y अक्ष पर किसी भी बिंदु का मान 0 होता है। ठीक है, x का मान 0, y हो जाएगा। ठीक है, 0, y कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है 3,7 की कोटि हमसे पूछा, 3,7 की कोटि क्या होगा। ठीक है, कोटि अगर आपसे पूछेगा तो आपको y वाला मान बताना है। ठीक है, ये हमारा y वाला मान होता है, ये हमारा x वाला होता है। ठीक है, तो कोटि अगर आपसे पूछा जाए कोटि तो y वाला मान बताना है। y वाला मान कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, तो 7 हमारा बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्लस का 7। अगर हमसे भुज का मान पूछता है, भुज का मान अगर आपसे पूछा जाए तो x का मान बताना है। x का मान कितना था, 3। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है रैखिक समीकरण 3x - 2y बराबर 5 की तुलना ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से करने पर ए बी सी का मान हमसे पूछ रहा है। ठीक है, देखो इस रूप में हमें इसको बदलना होगा। एक सेकेंड, यहाँ पे इसे जो है हमें इस रूप में बदलना होगा। कैसे बदलेंगे, देखो कैसे लिखते हैं, 3x हो जाएगा वो, और प्लस का लिख दो माइनस का 2y लिख दो इसको। ठीक है, और इस जो 5 उधर प्लस में है इधर ला दो, उधर क्या हो जाएगा, इधर का माइनस में हो जाएगा। ठीक है, माइनस के 5 हो जाएगा, बराबर में 0 बचेगा। और हमारा हो जाएगा ए का वैल्यू, ए बराबर कितना 3 हो गया, प्लस में ये हमारा हो जाएगा बी का वैल्यू, बी बराबर कितना हो जाएगा, प्लस बीच में क्यों लिख रहा हूँ मैं, कोमा। ठीक है, बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, और सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो इस रूप में तो हमारा आ चुका था, और जहाँ जहाँ ए था वहाँ जो वैल्यू था वो हमारा ए का वैल्यू हो जाएगा, जहाँ बी था वो हमारा जो y के बगल में था वो हमारा b का वैल्यू हो जाएगा, और जो खड़े था वो हमारा c का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 3 - 2 - 5, ए बराबर 3, b बराबर -2 और c बराबर माइनस के 5। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको बनाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है हमसे यदि x बराबर 2 है y बराबर 3 है तो समीकरण इतना को हल करने पर k का मान क्या होगा। 2x प्लस में 3y बराबर में k, यहाँ पे k का वैल्यू पूछ रहा है। जब हमारे पास कहाँ क्या दे दिया, x बराबर 2 दे दिया, यानी कि x की जगह पर हम लोग 2 रखेंगे और y का वैल्यू कितना दिया हुआ, 3 दिया, 3 रख दो y की जगह पर बराबर k। 2 गुना 2 4 हो जाएगा और 3 गुना 3 9 हो जाएगा बराबर k। तो 9 और 4 कितना 13 हो जाता है, 13 बराबर k, यानी कि k का वैल्यू कितना गया हमारे पास 13 आ गया। 13 कहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन में 13 बोलता है हमसे रैखिक समीकरण 3x - 2y बराबर 0 का हल है। इसका हल पूछ रहा है हमसे, एक हल पूछ रहा है। तो देखो जो भी ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है, x का मान रखो इसमें, y का मान अगर 2 आ जाता है, y का मान अगर 2 आता है हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही अगर ऑप्शन में बी को देखो, x का मान रखो 3, अगर y का मान -2 आ जाता है तो हमारा ए सही हो जाएगा। वैसे ही सी का भी सेम टू सेम, अगर x का मान 2 रखते हो, y का मान अगर 3 आ जाता है तो हमारा ऑप्शन सी सही होगा। डी देखो, डी में देखो अगर 3 रखो इसमें, x का मान अगर हमारा y का मान कितना, y का मान अगर हमारे पास 0 आ जाता है तो हमारा ऑप्शन डी सही होगा। इसलिए हम लोग सब सारे ऑप्शन को हम लोग एक एक करके रख करके देखना होगा। ठीक है, तो हम लोग इसमें इसका मान रखते हैं। ठीक है, इसका मान रखते हैं, तो यहाँ पे x का बराबर कितना दिया, 3 दिया, 3 गुना 3 हो जाएगा, माइनस में 2 y बराबर में 0। हमारे पास y का मान 2 आना चाहिए, तभी हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, 3 3 9 हो जाएगा, माइनस में 2y बराबर में 0, तो माइनस का 2y बराबर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, ये जो 9 इधर प्लस में था, इधर क्या हो जाएगा, माइनस में 9 हो जाएगा। तो अब देखो y बराबर हम लिख सकते हैं, y बराबर माइनस का 9 बटा में माइनस का 2, माइनस माइनस कर देगा, लेकिन 9 बटा में 2, तो हमारा ऑप्शन तो गलत हो गया है, क्योंकि हमारा y बराबर 2 नहीं आया, कितना है, 9 बटा में 2 आया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए तो सही होगा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग
नेक्स्ट ऑप्शन को मिलाते हैं, ठीक है। देखो ऑप्शन नंबर बी को देखो, x बराबर 3 रख करके देखते हैं क्या y बराबर -2 आएगा। तो हम लोगों ने अभी देखा रख करके x बराबर 3, y बराबर तो कुछ और आया था, 9/2 आया था, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। सी को देखो, ऑप्शन नंबर सी को देखो, तो 2 रखो x के जगह पर, 3 गुना 2 माइनस में 2, y के बराबर 3 आना चाहिए हमारा, ठीक है, बराबर में 0 है। 3 गुना का 6 हो जाएगा, 6 माइनस का 2y बराबर में 0, और माइनस का 2y बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा। अब देखो y बराबर लिखो माइनस का 6 बटा में माइनस का 2, माइनस से माइनस कटा, 2 से 6 कटा 3 बार में, यानी कि y का वैल्यू 3 आ गया। तो अगर जब हमने x का वैल्यू 2 रखा तो y के वैल्यू हमारे पास 3 आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि पूरी तरीके से समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन को देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न बोलता है वो कथन जिसे सिद्ध किया जा सकता है कहलाता है, जो कथन को हम लोग सिद्ध कर सकते हैं उसे हम लोग प्रमेय बोलते हैं, ठीक। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 15 बोलता है 2 भिन्न बिंदुओं से होकर कितनी रेखा जा सकती है। मान लो 2 भिन्न बिंदु है, ठीक है, इससे गुजर कर कितनी रेखा जा सकती है, एक ही रेखा जा सकती है सिर्फ, ठीक है। ऐसे लेकर के जाओगे तो इसमें कैसे, ये रेखा थोड़ी हुआ है ना। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, एक रेखा गुजरी जा सकती है। नेक्स्ट देखो 16 नंबर प्रश्न बोलता है 80 डिग्री का पूरक कोण, पूरक कोण कितने डिग्री होता है, पूरक कोण का मान जो होता है 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो 80 डिग्री एक पूरक कोण बोल दिया है, ठीक है। तो प्लस में x बराबर 90 कर दो, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 90 माइनस का 80 कर दो, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, 10 आ जाएगा, ठीक है, 10 आएगा। तो 10 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल 16 का राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल से अगर पूरक कोण बोले जो कोण दिया उसको घटा दो, उसमें से 90 में से आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 बोलता है नीचे दी गई आकृति में रेखाएं एक्स वाई और एम एन बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो पी ओ वाई 90 डिग्री और ए बी का अनुपात दिया 2:3 है, तो सी का मान हमसे पूछ रहा है, ठीक है। देखो कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को। अब देखो यहाँ पे इमेज क्लियर है, ठीक है। देखो बोल क्या रहा था हमसे, नीचे दी गई आकृति में एक्स वाई और एम एन बिंदु ओ पर प्रतिशत कर रहे हैं, एम एन बिंदु और एक्स वाई बिंदु कहाँ पे ओ पर प्रतिशत कर रहे हैं, इसका मान कितना है, ओ है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, कौन पी ओ, इसका मान कितना है, 90 डिग्री हमसे बोल रहा है, ठीक है। तो और हमारे पास दिया हुआ है ए अनुपात बी कितना मान दिया हुआ है, 2:3 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको क्या करो, इसको मान लो हमसे पूछ क्या रहा है, ए वाला कोण निकालना है हमें ना, कौन सा कोण निकालना है, सी कोण ना, हाँ यही कोण हमें निकालना है, ठीक है, ये वाला कोण। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो एक सीधी रेखा जा रहा है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, 180 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। तो इसका अनुपात दिया हुआ है, इसका अनुपात और इसका अनुपात दिया हुआ है कितना, 2:3 दिया, यानी कि 2x प्लस में 3x हो जाएगा, ठीक है। अनुपात को x मान लेते हैं और इसका मान तो हमारे पास 90 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। 2x और 3x कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा, बराबर हम लोग क्या करेंगे 180 और 90 को उधर भेज दो, 90 घट जाएगा 180 में से, तो 5x बराबर कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से तक कितना निकलेगा, 90 बटा में 5 कितना वाला कटेगा, 18 बार में, कि x का वैल्यू कितना आ गया, 18 आ गया, ठीक है। अब देखो इसका वैल्यू कितना था हमारे पास, b का जो वैल्यू था हमारे पास 3 था, यानी कि x का वैल्यू आया 18 आया, तो b का वैल्यू कितना था हमारे पास 3 था, ठीक है, 3x था, तो 3x था। तो हम लोग क्या करेंगे, x के जगह पर 18 रखेंगे, तो यानी कि 3 गुना 18 हो जाएगा, ठीक है। 18 24 18 37 54, यानी कि 54 डिग्री हो गया। इसका मान हमारे पास 54 डिग्री मिल गया, इसका मान कितना मिल गया, 54 डिग्री मिल गया। हमें अब इसका मान निकालना है। देखो यहाँ पे सीधी रेखा बन रहा है, इसका मान कितना हो जाएगा, सीधी रेखा पर 180 डिग्री हो जाएगा, यानी कि 54 प्लस कोण सी जो कि हमें निकालना है, ठीक है। तो बराबर 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो कोण सी बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस 54, 180 में से जब 54 को घटाओगे तो कितना मिलेगा, 126 मिल जाएगा, कितना मिलेगा, 126 मिल जाएगा, ठीक है। 126 कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 को। 18 बोलता है आकृति में यदि OP समांतर है QR के, ठीक है, सॉरी RS के, तो कोण OPQ 110 डिग्री, कोण QRS 130 डिग्री है, तो PQR का मान होगा, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, हमारे पास आकृति दिया हुआ है, ठीक है। एक सेकेंड इसको जूम करके बनाते हैं। देखो एक आकृति में हमसे पूछ रहा है इसका मान कितना होगा, कौन सा कोण पूछ रहा है हमसे जो कोण पूछ रहा है PQR पूछ रहा है ना, PQR, यानी कि ए वाला कोण हमसे पूछ रहा है, ठीक है। ए वाला कोण हमें इसको बताना है। देखो क्या करो, इसको यहाँ तक कर दो, इसको यहाँ तक कर दो, दोनों तो आपस में समांतर है ही, ठीक है। तो और देखो अब क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है इसमें समझने में, तो हम लोग पतला लाइन ले लेते हैं, आसानी समझने की कोशिश करते हैं। ये जो है ना, ई इधर आ गया, ए इधर आ गया। अब देखो कि कौन ए जितना है उतना ही हमारा ए वाला होगा, यानी कि 130 है ए वाला, और ए भी हमारा कितना हो जाएगा, 130 ही हो जाएगा, ठीक है, 130 हो जाएगा, ठीक है। 130 हो जाएगा, तो इससे हम लोग क्या लिखा, यहाँ पे एक सीधी रेखा बन रहा है, सीधी रेखा बन रहा है, तो 130 में से अगर 180 में से 130 घटा देंगे तो हमारा ए वाला कोण मिल जाएगा, यानी कि 50 डिग्री हमारा इसका मान हो गया।
अब देखो यहाँ पे भी एक सीधी रेखा बन रहा है, यहाँ पे भी एक सीधी रेखा तो बन रहा है। 110 हमारे पास एक तरफ का दिया हुआ है, तो 180 में से 110 घटाएंगे तो हमारा ए वाला कोण मिल जाएगा, हाँ मिल जाएगा। तो कितना मिलेगा, तो 180 में से अगर 110 घटा तो 70 डिग्री मिलेगा, यानी कि पहला कोण मिल गया ए वाला 50 और ए वाला मिल गया 70। तो हम लोग आसानी से अब इसका मान निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, 50 प्लस 70, 50 प्लस 70 प्लस कोण क्यू बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, 50 प्लस 70 कितना, 120 हो जाता है। ठीक है, 120 प्लस कोण क्यू बराबर 180 डिग्री, 180 डिग्री। ठीक है, ये हो गया। अब कोण क्यू का वैल्यू निकाल लो, कोण क्यू बराबर हो जाएगा 180 माइनस 120। 180 माइनस 120 कितना हो जाता है, कोण क्यू जो कि हमें निकालना है 180 माइनस 120 कितना हो जाता है, 180 माइनस 120, ये जो हो जाएगा हमारे पास 60 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, जो कि हमारे कोण क्यू का मान कितना निकला, 60 डिग्री, जो कि हमें निकालना था। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन में 19 बोलता है निम्नलिखित में से कोण त्रिभुज की सर्वांग की कसौटी नहीं है। ए तो है, एस ए भी है, ए और एस ए भी है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी ए यानी कि एंगल कभी भी सर्वसंगता की कसौटी नहीं होती है, समरूपता की कसौटी होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कि सर्वसंगता की कसौटी नहीं है। 20 बोलता है त्रिभुज ए बी सी में यदि ए बी बराबर ए सी है, कोण बी बराबर 70 डिग्री हो तो कोण ए का मान हमसे पूछ रहा है। ठीक है, देखो कोई त्रिभुज है हमारे पास ए बी सी, त्रिभुज है ए बी सी और बोल क्या रहा है ए बी बराबर ए सी, यानी कि ए बी जो भुजा है ए सी के बराबर है। और आगे क्या बोल रहा है, कोण बी बराबर 70 डिग्री, इसका मान हमारे पास 70 डिग्री दिया हुआ है। ए का मान हमसे इसका मान पूछ रहा है। ठीक है, देखो इसके सामने का जो भुजा है, ठीक है, इसके सामने का जो भुजा है, सामने के सम्मुख कोण के भुजा के सम्मुख कोण बराबर होता है, यानी कि सम्मुख कोण के भुजा के सम्मुख कोण बराबर है। यानी अगर ए 70 है तो ए भी हमारा 70 हो जाएगा। ठीक है, ए 70 है तो ए भी हमारा कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, ए भी हमारा 70 हो जाएगा। अब हमें इसका मान निकालना है, तो अंदर के तीनों कोणों का मान कितना होता है त्रिभुज के, 180 डिग्री होता है, यानी कि 70 प्लस 70 कितना हो जाता है, 140 हो जाएगा। ठीक है, 140 प्लस कोण ए जो कि हमें निकालना है बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। अब क्या करो, कोण ए बराबर लिखो, कोण ए बराबर लिखो 180 माइनस 140 कितना हो जाएगा, कोण ए बराबर जो निकलेगा हमारे पास 40 निकलेगा। 40 डिग्री हमारा बिल्कुल राइट आंसर कोण ए का मान हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन 21 को देखो, 21 बोलता है हमसे एक चतुर्भुज के कोण 2:3:5:8 के अनुपात में है, इस चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण का मान हमसे पूछा है। सबसे बड़ा कोण कौन सा हो जाएगा, तो जो 8 भाग में बटा हुआ है, यानी कि 8 अनुपात जो वही हो जाएगा। तो देखो चतुर्भुज है, कोई क्या है, चतुर्भुज है, यानी कि 4 उसमें कोण है, इसका अनुपात हमारे पास कोणों का अनुपात दिया हुआ है। इसका अनुपात कितना है, मान लो x मान लो अनुपात के साथ 2x है, और इसका 3x मान लेते हैं, और इसका मान लेते हैं 5x मान लेते हैं, और इसका मान लेते हैं 8x मान लेते हैं। ठीक है, 8x मान लिए। तो आप लोग को पता होगा चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है, यानी कि 2x प्लस में 3x प्लस में अनुपात वाले x में मान सकते हो। ठीक है, 5x ऐसे आसानी से क्वेश्चन बन जाता है। 8x बराबर हो जाएगा 360 डिग्री हो जाएगा। सबको जोड़ लो, 2 3 5 और 5 10 और 8 18, यानी कि 18 x हो गया। 18x बराबर 360। हम लोग यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे, x बराबर कितना हो जाएगा 360 बटा में 18, तो 18 दूना का 60 यानी कि 20 हो जाएगा। x का मान कितना आ गया, 20 आ गया, यानी कि x बराबर हमारे पास 20 आ गया। अब देखो इसका मान कितना था, सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, जो 8x के रूप में है। ठीक है, 8x के रूप में है, तो 8 गुना x का मान कितना है, 20 है, यानी कि 8 दूना का 16, 160 डिग्री हो जाएगा। बड़ा कोण का मान कितना हो जाएगा, हमसे पूछा क्या था, सबसे बड़ा कोण का मान होगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 8 गुना 20 यानी कि 160 डिग्री, यानी कि कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 को। 22 बोलता है निम्न में से किनके विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित होते हैं, समकोण पर समद्विभाजित होते हैं किनके विकर्ण। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि समचतुर्भुज का। ठीक है, आप लोग याद रखना समचतुर्भुज यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 23 बोलता है आयत के भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से बनने वाला चतुर्भुज होगा। देखो आयत के भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से बनने वाला चतुर्भुज जो होता है, आप लोग हमेशा याद रखना। 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 23 का हो जाएगा क्या होता है, समचतुर्भुज होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 को देखो, 24 बोलता है आकृति में, ये जो आकृति दिया गया है इसका बात कर रहा है, में ABCD एक समांतर चतुर्भुज। ABCD कैसे समांतर चतुर्भुज है, हमसे बोल क्या रहा है, जिसमें BC बराबर, यानी कि ये जो BC है इसका मान कितना दिया हुआ है हमारे पास, 12 दिया, यानी कि बेस है, ये तो हमारा आधार हो गया, इसका 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और AE यानी कि ऊंचाई, इसका जो ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर दिया है। हमसे पूछ रहा है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखो इसका क्षेत्रफल सिंपल से 12 गुना 6 कर दो,
कितना आ गया 12 × 6 यानी कि 72 आ जाएगा। ठीक है, 72 सेंटीमीटर स्क्वायर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 25 बोलता है हमसे, क्वेश्चन 25 का बोलते हैं एक समांतर चतुर्भुज और एक त्रिभुज एक ही आधार तथा समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। यदि त्रिभुजों का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर है तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो 12 × 2 कर दो, कितना 24 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। कहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 26 को देखो, 26 बोलता है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। सबसे बड़ी जीवा को हम व्यास कहते हैं हम लोग। बोलते हैं किसी में 27 वृत्त की एक जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। एक जीवा क्या है? वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। जीवा द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण होगा। ठीक है, देखो ये कोई हमारे पास वृत्त है। ठीक है, हम बोल क्या रहे हैं कि ये हमारा त्रिज्या हो गया और एक जीवा हम लोग खींचते हैं, यहाँ से जीवा खींच दिए जो कि क्या बोल क्या रहे हैं कि इसके बराबर है ए, और यहाँ से अगर इसको मिला देते हैं हम लोग तो ये भी जीवा सॉरी ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या हो जाता है, और त्रिज्या के बराबर है हमारा जीवा, तो तीनों तो भुजा आपस में बराबर हो गया, बराबर हो गया। ठीक है, तो हमसे बोल रहे हैं कि आंतरिक कोण क्या होगा? यहाँ पे जो कोण है ये क्या होगा? तो ये हमारा कैसा बन गया? तो अगर तीनों भुजा आपस में बराबर होता है तो हमारा कैसा त्रिभुज बन जाता है? समबाहु त्रिभुज बन जाता है। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण तो 60 डिग्री का होता है, आप लोगों को पता होगा। ये भी 60 हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा। हमसे पूछ क्या रहा है कि आंतरिक जो कोण कर रहा है जीवा जो आंतरिक कोण कर रहे हैं यहाँ पे, इसका मान पूछ रहा था हमसे। 60 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 बोलता है आकृति में ABC का मान हमसे पूछ रहा है, यानी कि ACB का मान, इसका मान पूछ रहा है, तो इसका आधा कर दो। ठीक है, जो भी यहाँ पे कोण बनता है इसका आधा बनता है, यानी कि 50 का आधा कितने हो जाएगा? 25 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, 29 देखो, 29 बोलता है एक त्रिभुज ABC में AB बराबर 6 सेंटीमीटर, कोण B बराबर 90 डिग्री है। इस त्रिभुज की रचना संभव है यदि BC तथा AC कोण होगा तो 6 सेंटीमीटर ही होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तब संभव नहीं होगा। 30 बोलता है उस त्रिभुज की क्षेत्रफल क्या होगी जिसकी भुजाएं इतना इतना दी है? तो आप लोग पढ़ा होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा हीरोइन का सूत्र। क्या पढ़ा है? S इंटू S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। आप लोगों ने पढ़ा होगा, सबका रूट आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा होगा। ठीक है, तो इसी से हमारा बनेगा, देखो कैसे बनेगा। 3 हमारे पास दे दिया गया। ठीक है, इसको यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे देखो मेरे पास ये वाला दिया गया है। अब देखो हमारे पास भुजा क्लियर दिख रहा है यहाँ पे। अब देखो हमें पता करना है कि एस होता क्या है। ए और बी सी का मान तो हमारे पास दिया हुआ है, पहला भुजा, दूसरा भुजा, तीसरा भुजा, 5 12 13 दिया हुआ है, लेकिन हमारे पास एस क्या होता है? देखो सबसे पहले क्या करो, तीनों भुजा का जोड़ लो, 5 + 12 + 13 है। ठीक है, क्वेश्चन में देखो तो दिया हुआ। अब सबको 2 से भाग देते हैं, हमारा परिमाण हो जाता है। ठीक, परिमाप हो जाता है। ठीक है, यही हमारा परिमाप हो जाता है। सबको जोड़ दो, कितना हो जाए 12, कितना हो जाए 12 × 5 17, 17 और 13 30 हो जाता है। ठीक है, 30/2 यानी कि 15 हमारे पास अर्थ परिमाप मिल गया। ठीक है, अर्थ परिमाप हमें निकालना होता है। इसका वैल्यू कितना आ गया? 15 आ गया। जहाँ जहाँ भी एस है हम लोग 15 रखेंगे, और ABC का वैल्यू तो हमारे पास दिया हुआ है 5 12 13। तो लोग चलिए फिर हम रखते हैं और क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, आगे हमारा सोल्व हो जाएगा। ठीक है, आप लोग याद रखना कि एस का वैल्यू कितना है हमारे पास? 15 आया हुआ है। ठीक है, सब भुजा को जोड़ करके 2 से भाग देना होता है, ये हमारा अर्थ परिमाप हो जाता है, जो कि हमें 15 मिला है हमें। अब बनाते हैं हम लोग। एस का वैल्यू हम लोग को कितना रखना है? एस का वैल्यू हमें रखना है 15 रखना है। ठीक है, तो 15 रखो, इसके जगह 15 इंटू में 15 माइनस का ए, यानी कि पहला भुजा कितना है? 5 है। क्वेश्चन में यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, सारा का सारा भुजा दिया हुआ है, और 15 माइनस का बी का वैल्यू कितना है? 12 है। ठीक है, फिर से एस यानी कि 15 माइनस का सी का वैल्यू कितना है हमारे पास? सी का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है 13 दिया हुआ है। अब सबका रूट है, तो 15 और यहाँ पे क्या बचेगा? 15 में से 5 जाएगा तो यहाँ पे 15 में से 5 जाएगा 10 बचेगा, 10, और यहाँ पे 15 में से जब 12 जाएगा तो 3 बचेगा, और जब यहाँ से 15 में से 13 जाएगा तो 2 बचेगा, सबका रूट। अब क्या करो, सबको रूट खोल दो इसको, तो 15 गुना में हो जाएगा 10 × 3 13, सॉरी 30 गुना का 60 हो जाएगा। ठीक है, 15 गुना 60 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 15 गुना 60, 15 छक्का 90, यानी कि रूट का 900 आ जाएगा। ठीक है, रूट का 900 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 30 × 30 लिख सकते हैं। 900 होता है, 30 × 30 लिख सकते हैं, और 2 30 है, 2 30 के बदले 31 बाहर निकल जाए, यानी कि रूट से बाहर निकल जाए। 30 हमारा बिल्कुल यहाँ पे क्षेत्रफल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर कहाँ पे है? 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर ई हमारा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न को देखो, 31 बोलता है हमसे, अब यहाँ से हमारा सिर्फ और सिर्फ 10 प्रश्न बचा हुआ था। अभी तक वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। देखो बोल रहा है उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी भुजा प्रत्येक भुजा 2√2 है। ठीक है, 2√2 है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा हमसे पूछ रहा है। देखो क्षेत्रफल बराबर जो होता है समबाहु त्रिभुज का, वो होता है √3 में यानी कि बटा में 4 गुना में a², यानी कि भुजा का स्क्वायर। तो भुजा हमारे पास कितना दिया हुआ है? प्रत्येक भुजा 2√2 दिया हुआ है, 2√2 दिया है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, √3 बटा में 4
गुना में हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। ठीक है, 4 से 4 कट गया और 2 रूट बचा गया, 2√3 बचा, यानी कि 2√3 सेंटीमीटर स्क्वायर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 32 बोलता है एक शंकु के आधार का व्यास कितना दिया हुआ है? व्यास दिया हुआ है, यानी कि डी का मान दिया हुआ है। ठीक है, और त्रिज्या क्या होता है? व्यास का आधा होता है, यानी कि 10.5 है, बटा में 2 करना पड़ेगा हमें। अब पॉइंट का होता है नीचे 0 हो जाएगा, यानी 20 105 बटा में 20 आ गया, इसको 5 से काटो, कितना में कटेगा? 21 बटा में कितना? 4 आ जाएगा। ठीक है, 21 बटा में 4 हमारा क्या आ गया? आर बराबर है, यानी कि त्रिज्या का मान आ गया। हमसे पूछ कर इसकी त्रिज्या को चाहिए ना, पास यानी कि एल बराबर भी दिया हुआ है, कितना? 10 भी दिया हुआ है। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है हमसे? भाई देखो, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है, क्या होता है? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है ना, तो देखो फॉर्मूला जो होता है पाई आर एल होता है। क्या होता है? पाई आर एल होता है। पाई का वैल्यू कितना होता है? 22/7 होता है। और आर का वैल्यू कितना निकाला हम लोगों ने? 21/4 निकाला है। कितना निकाला है? 21/4 निकाला है। और एल यानी कि त्रिज्या को के मान कितना है? 10 दिया हुआ है। 7 से इसको काटो, 3 बार में कटेगा, इसको काटो 2 और 5 हो जाएगा, यहाँ पे 2 से 11 हो जाएगा। ठीक है, 11 तिहाई 33 गुना 5, 33 गुना 5 कितना होता है? 33 गुना 5, तो 5 10 5 15 के 5 हाथ में 1 और 5 10 15 और 1 16, यानी कि 165 आ गया। 165 कहाँ पे है? 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में 33 को देखो, यदि एक बेलन की त्रिज्या हमारे पास दिया हुआ 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, तो बेलन की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है। ठीक है, त्रिज्या यानी कि आर बराबर हमारे पास कितना दिया हुआ है? 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है क्वेश्चन में देखो, और ऊंचाई कितना दिया हुआ है? यानी कि हाइट बराबर दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हमसे पूछ रहा है क्या है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है, देखो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है बेलन का, वो होता है 2 पाई, सेकंड हम लोग साइड में लिखते हैं, 2 पाई आर इंटू में आर प्लस का एच होता है। क्या होता है? 2 पाई आर इंटू में आर प्लस का एच, तो 2 गुना 22/7, पाई का वैल्यू कितना? 22/7 गुना में आर का वैल्यू कितना? आर का वैल्यू 4 होता है, सॉरी 4 दिया है, और यहाँ पे आर का वैल्यू 4 प्लस में एच का वैल्यू 10, दोनों को जोड़ दो एक बार, दोनों को जोड़ दो, 2 गुना में 22/7 गुना में 4, और दोनों को जोड़ने के बाद यानी कि 14 हो जाएगा। ठीक है, 14 7 से कटोगे तो 2 बार में कटेगा, अब बाकी बात सबको गुना कर दो, 22 गुना 2 यानी कि 44 गुना में 4 दूना का 8, 44 गुना 8 कितना हो जाता है? 44 गुना 8 हो जाता है 352 सेंटीमीटर स्क्वायर बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी बी में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 को देखो, 34 बोलता है एक घन का आयतन और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है। क्या है? आयतन कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है, तब बोल कर तो इस घन की भुजा क्या होगा? आप लोग हमेशा 6 मात्रक जब होगा तभी ऐसा होगा। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन में 35 बोलते हैं, यहाँ से 6 प्रश्न और बचा हुआ है हमारा। ठीक है, फटाफट हम लोग देख लेते हैं। नहीं देखो क्वेश्चन 35 क्या बोल रहे हैं हमसे, 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे तो आर बराबर यानी कि त्रिज्या बराबर कितना दिया हुआ है? 3.5 दिया हुआ है। तो देखो गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो 4 यानी कि 4 गुना में 22, पाई का वैल्यू 22/7 और आर का वैल्यू 3.5 दिया हुआ है, तो 3.5 का स्क्वायर यानी कि 3.5 को 2 बार गुना कर दो, ये जो कटेगा 3.5 का दुगुना होता है 7 होता है। ठीक है, 2 यहाँ पे आ गया, इस 4 को काट दो 2 से, यानी कि 44 गुना में हो गया 3.5, जब 44 गुना 3.5 करोगे तो आपके पास जो संख्या मिलेगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 36 देखो, 36 बोलता है प्रथम 3 सम संख्याओं का माध्य होंगे। ठीक है, प्रथम 3 सम संख्याओं के माध्यम से पूछ रहा है। ठीक है, प्रथम 3 सम संख्या कौन सा होता है? 2 4 6 होता है, यही होता है। तो तीनों का माध्य क्या हो जाएगा? जो कि हमारे बीच में होगा, यानी कि 4 हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 37 बोलता है एक क्रिकेट मैच में एक खिलाड़ी ने पहले 10 पारी में इतना रन बनाया, खिलाड़ी द्वारा बनाए गए रनों का बहुलक हमसे पूछ रहा है। यानी कि बहुलक कहने का मतलब जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है। सबसे ज़्यादा बार कौन सा संख्या रिपीट होता है? 5 5 5। कौन सा 5 सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ है? 3 बार, 3 इससे ज़्यादा तो कोई रिपीट हुआ नहीं, यानी 5 हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुलक जब पूछेगा तो रिपीट देखना है कितना बार रिपीट हुआ है कोई संख्या, तो ऑप्शन नंबर सी हमारे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब 3 प्रश्न बचा हुआ, फटाफट हम लोग देख लेते हैं। आंकड़ा दिया हुआ है हमारे पास, इसका माध्यक पूछ रहा है। सबसे पहले इसको क्या करना है? बढ़ते हुए क्रम में सजाना होगा। ये जो संख्या दी है इसके बढ़ते हुए क्रम, यानी कि सबसे पहले छोटा लिखेंगे। सबसे छोटा कौन सा है? 2 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 7 है, उसके बाद 8 है इसमें, उसके बाद 9 है, उसके बाद 11 है, उसके बाद 13 है। ठीक है, हमारा बढ़ते क्रम में हो गया। अब हमसे पूछ रहा है कि इसका माध्यक पूछे, तो बीच में कौन सा है? 3 इधर भी हो गया, 3 इधर भी हो गया, बीच में 8 है, यानी कि 8 हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सी का। ठीक है, आप लोग ऐसे बना सकते हो। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 39 बोलता है हमसे, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 39 का हम लोग देखने वाले हैं। 39 बोलता है हमसे एक सिक्के को 100 बार उछालने पर चित 600 बार आता है, तो पट आने की संख्या क्या है? 1000 बार उछाला गया, कितना बार 1000 बार उछाला गया? 600 बार, 600 बार चित आया, तो बचा कितना? पट कितना बार आया होगा? पट तो सिंपल से 400 बार आया हुआ होगा, क्योंकि बचा कितना? 400 बचा। तो हम लोग बोल रहे हैं कि पट आने की प्रायिकता क्या है? तो पट हमारा 400 बार आया, कितना में से? 1000 में से, यानी कि 400 में बटा 1000 कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो सिंपल से चल गया, 2 बटा में 5 हो जाएगा। 2 बटा में 5 कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 2 बटा में 5। क्वेश्चन नंबर 40 को देखो, 40 हमारा लास्ट प्रश्न बोलता है निश्चित रूप से घटित होने वाली घटना की प्रायिकता क्या होती है? निश्चित है कि वो घटेगा ही घटेगा, यानी कि अगर आप कहीं जाओ तो निश्चित है कि लोग जाओगे ही जाओगे, तो इसका प्रायिकता कितना है? 1 हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं लोग वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर देना और अपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर देना, ठीक है। और साथ ही चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तो के लिए बाय। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताएं।